वेरी गुड इवनिंग। चलिए, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। प्रशस्ति, कनक, चिराग, गौरव और जितने भी हैं सभी सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, आपने आते ही मेरे ऊपर तो क्वेश्चंस की बौछार कर दी जाती है ना। तो हाँ, कल से आपकी, मैं कहाँ गया, ओहो, अमन, अमन किधर आ गया भाई। हाँ बेटा, सब कुछ बता रहे हैं हम, है ना। आपसे आज ये बता के ही जाएंगे कि आपको कल कितने बजे आना है कि नहीं आना है। तो कल से आपका ऑफलाइन केमिस्ट्री का है, ठीक है, बायोलॉजी का नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ऑफलाइन बैचेस हैं आपके। केमिस्ट्री है 4 से 5 बजे तक और फिजिक्स है 5 से 6 बजे तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 4 से 5 केमिस्ट्री और 5 से 6 फिजिक्स है। और बायोलॉजी का भी मैंने सोचा नहीं है कि कितने बजे उसका ऑफलाइन वगैरह होना है या नहीं होना है, कि आई थिंक जहाँ तक है उसका मैं भी ऑफलाइन नहीं सोच रही हूँ, ठीक है। पहले इनको पढ़ा के देख लूँ हम कंफर्टेबल हैं इसे पढ़ाने में कि नहीं, ठीक है। क्योंकि 2 साल से होने को आए हैं, आप पढ़ा ना, आपने पढ़ा है 3 घंटे बैठ के, ना मैंने पढ़ाया है इतने लगातार, है ना। तो फर्स्ट कंफर्टेबल होइए, बोर्ड क्लास है, मनमानी नहीं चलेगी, है ना। तो पहले आप 2 क्लास लीजिए ऑफलाइन में, और जो बायोलॉजी है वो ऑनलाइन ही चलेगा। और हाँ, टाइमिंग है बेटा, ये बायोलॉजी ऑनलाइन ही रहेगा। बायोलॉजी का जो ऑनलाइन टाइमिंग है वो रहेगा आपका वही 8:30 से और 9:30 वाला टाइमिंग, ठीक है। हाँ, अच्छा भाई, 4:30 तक किसकी कोचिंग है? 4:30 तक किसकी कोचिंग है? ओह चूहा, ऐ! चूहा भगाओ से। हाँ हाँ, 4:30 तक किसकी कोचिंग है? अबे मेरी तो किसकी, तेरी तो मुझे भी पता है, गौरव की। सब्जेक्ट 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 क्या है भाई? मैथ्स। ऑनलाइन ऑफलाइन? क्योंकि बेटा उससे ज्यादा लेट करेंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। आप कल आइए, देखते हैं फिर, ठीक है गौरव। आई थिंक और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4 से 5 आपकी केमिस्ट्री की क्लास है और 5 से 6 आपकी फिजिक्स की क्लास है। ऑफलाइन बैचेस में बायोलॉजी की क्लास ऑनलाइन मोड ही चलेगी और 8:30 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अभी तक कंटिन्यू चल रही है। उसी टाइमिंग में बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। अब तो शायद आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री ऑनलाइन और कल से हम ऑफलाइन मिलने की कोशिश करेंगे आपसे। चलिए आइए। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग। तो पढ़ रहे थे हम क्या, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। हम लोगों का ऑर्गेनिक में चैप्टर चल रहा था हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स है, इसमें आपका क्या है, जो चैप्टर है, ठीक है। उसमें फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स हम पढ़ चुके थे, ठीक है। हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन अलग से पढ़ेंगे। हेलो एल्कीन्स का फॉर्मेशन कैसे कैसे करते हैं, एल्कीन से करते हैं, फिर एल्कीन्स में मार्कोनिकॉप्स रूल लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगाते हैं, डायरेक्टली आपके जो हैलोजन्स है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अल्कोहल से करते हैं। सारी कहानी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ,
क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। आप बेटा कल 4 से 5 आइए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, वैसे 4 से 5 आई थिंक सबसे बेस्ट टाइमिंग है आपकी। फिर भी किसी को अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मैं देखती हूँ। क्या हो गया हर्ष तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। ठीक है, तबीयत ठीक ना हो तो बिल्कुल मत आना, टेक रेस्ट, घर में रेस्ट करिए। और ठीक है, जब तबीयत सही हो जाए तब आप आइए। हमें भी कोई रिस्क नहीं लेना, आपके साथ भी कोई रिस्क नहीं लेना। आपको तो भैया बोर्ड के एग्जाम देने, आराम से पढ़िए। ठीक है, जिसकी भी तबीयत में थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉब्लम हो, फीवर हो, सिर दर्द हो, पैर दर्द हो, है ना, बहाने मत मारना। और अगर ऐसी वास्तव में कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी रेस्ट करिए। ठीक है, और जब आप सही हो जाए तब आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो देखिएगा। और बता दीजिए अगर किसी और को भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि मैम मुझे प्रॉब्लम है अभी आने में। अगर आप में से किसी और को भी प्रॉब्लम है, 4-5 बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं ऑनलाइन पढ़ाती रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप में से अभी भी किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू है तो मुझे बता दीजिए, मैं ऑनलाइन पढ़ाती रहूंगी। समझ रहे हो ना? चलो बता देना मुझे। 4 बजे से केमिस्ट्री बेटा, 4 बजे से। बार बार वही रिपीट करवा रहे हो, चलो कोई नहीं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है इनका, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब। ठीक है, चलो। तो हेलो एल्केन्स का सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है हमें? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी कौन सी है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट है। चलो, तो अब इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गौरव पहले आज पढ़ाई पे ध्यान दे ले, फिर देखते हैं आपकी बात को। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हेलो एल्केन्स है, आपको पता है जो हेलो एल्केन्स है आखिर ये किन से बने होते हैं? हेलो एल्केन्स आखिर किन से बने होते हैं? तो हेलो एल्केन्स आपको पता है इनका फॉर्मेशन वास्तव में किससे हुआ था? एल्केन्स से हुआ था। याद आ गया होगा, शुरुआत ही हमने बेटा यहाँ से की थी कि अगर कोई एल्केन्स है, जैसे कि CH4 मीथेन इज अ एल्केन, और इसमें से एक H को डिस्प्लेस करके अगर Cl आ जाता है, जैसे कि CH3Cl, इसमें 4 H थे, एक H को डिस्प्लेस करके अगर कोई हेलोजन आ जाता है तो वो फॉर्मेशन कर लेता है किसका? हेलो एल्केन का। ये था एल्केन, और इसमें H को डिस्प्लेस करके Cl आ गया, तो क्या बन गया? हेलो एल्केन। तो यहाँ पर इसलिए ये बात मैं दोबारा रिपीट की हूँ क्योंकि यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी आपको क्या करनी है, करनी है, किसकी? एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट की। बात समझ गए? चलो, तो अब देखो कि अगर हम बात करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हेलो एल्केन्स का या एल्केन्स का, तो ध्यान रखिएगा जो हेलो एल्केन्स है, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस पर ध्यान रखना है। हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है? मोर होता है इन देयर करस्पॉन्डिंग एल्केन। किससे? उनके जो करस्पॉन्डिंग एल्केन्स हैं, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन्स हैं, उनसे हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो अधिकतर कैसा रहता है? हायर रहता है। आपको शाइन तो दिखाई दे रहा होगा कैसा रहता है? हायर रहता है। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं, क्यों रहता है, क्या रीजन है। तो हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन्स का मेन रीजन है कि जो हेलो एल्केन है, ठीक है, देखो CH3Cl एक हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरा हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल CH3Cl। अब देखो आप जानते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग का पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जो दो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है उसे अलग कर दिया जाए, ठीक है, जिससे वो क्या हो सके,
आपके जैसे कि बॉयल हो सके, वेपर्स में कन्वर्ट हो सके, ये सब। तो यहाँ पर देखिए CH3Cl और CH3Cl इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स रहा होगा, ठीक है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स रहेगा और उसे हमें क्या करना है, ब्रेक करना। उसी अट्रैक्शन फोर्स को हमें यहाँ पर, इस अट्रैक्शन फोर्स को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। इतनी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप अब समझिएगा कि एक तो ये है आपके पास मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल है CH4 और यहाँ पर CH4 ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। कौन है ये बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझ रहे हैं हम। आपके पास ये दो CH4 के मॉलिक्यूल हैं। देखो अब कंसंट्रेट करिएगा ना, यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ओए क्या कर रहे हो, हाँ छवि है तो अंदर। तो देखो ये CH4 है और ये CH4 है, तो इसमें जो आप कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर है, ठीक है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। और भाई इसमें जब पोलैरिटी नहीं है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा होगा, वीक होगा। ये वाला अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, वीक है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हैं होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें देखो, इसमें आपको पता है Cl है, Cl पर स्लाइटली नेगेटिव साइन आएगा। जब Cl पर स्लाइटली नेगेटिव साइन है तो CH3 पर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव साइन। सेम इधर स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव। तो आप खुद देखिए कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। एक मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव पोल, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं ना। क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं। और ये जो अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, काफी स्ट्रांग होगा। बात समझ रहे हो। तो इसमें एक आप कह सकते हैं परमानेंट पोल्स प्रेजेंट होने के कारण जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, हेलो एल्केन्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पोलैरिटी प्रेजेंट होने के कारण, पोलैरिटी प्रेजेंट है और इस पोलैरिटी के कारण इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कैसा होता है बेटा, स्ट्रांग होता है। बात समझ रहे हो। और यहाँ पर देखिए कोई पोलैरिटी नहीं है, जैसा ये वाला CH4 बिल्कुल वैसे ही CH4, H पर भी कोई भी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव वाला साइन नहीं है। तो ये भी आप न्यूट्रल समझ लीजिए, ये भी आपके मींस न्यूट्रल तो नहीं बोलेंगे, नॉन पोलर बोलते हैं। ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, जिसके कारण जो ये आपका अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा वीक है। बात इतनी समझ में आई। आई थिंक आप इतना समझे होंगे कि ये जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स में पोलैरिटी प्रेजेंट होने के कारण दोनों मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, काफी स्ट्रांग हो जाता है। जबकि जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स में कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट ना होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स है वो कैसा होता है, वीक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ले चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। देखो अब अगर आपको इसे बॉयल करना है या इसे बॉयल करना है, किसी को भी बॉयल करना है, तो हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं, टू बॉयल सब्सटेंस, force of attraction between both molecules would be broken। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे तोड़ना पड़ेगा। समझ गए ना, इसको क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, काफी स्ट्रांग है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ही ज्यादा वीक है। साफ साफ WEAK के वीक लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है। तो आपको किस में भाई, स्ट्रांग को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी,
यानी कि इसे तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा है आपका, हाई होगा। समझ गए, इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, काफी लो होगा। समझे? तो मैंने यही बात तो पहले लिखी थी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स इज हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, because in halo alkanes permanent positive and negative poles या permanent poles are present, whereas in alkanes different type of poles are not present. So force of attraction between halo alkanes molecules is strong and force of attraction between alkanes is very weak. So boiling point of halo alkanes is higher than corresponding alkanes to break their फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक, बात समझ गए कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्टीमेटली हाई हो जाएगा एल्केन से अधिक। ओके, ओके, हो गया? क्या बोलना है किसी को? ऑनलाइन ही सही है। ओके, ऑनलाइन ही पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे, ओके डन। हाँ, एक बार मुझे बता दो कितने लोग राजी हैं ऑनलाइन के लिए? ऑनलाइन के लिए कितने राजी हैं? फटाफट से सभी को लिखना है। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले वो ऑनलाइन लिखें, जो ऑफलाइन वाले वो ऑफलाइन लिखें। आपका नाम मेरे पास आ रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन लिखो। गौरव ऑफलाइन, कौशिक ऑफलाइन, एक भाई, कनक ऑनलाइन, मैम ये चैप्टर ऑनलाइन खत्म करा दीजिए। चिराग ऑनलाइन, भावना ऑनलाइन, सुमान्या ऑफलाइन, रौनक ऑफलाइन, जिज्ञासा ऑनलाइन, प्रशस्ति। भाई ऑनलाइन वाले ज्यादा हो रहे हैं। ऑनलाइन वाली अपनी जनसंख्या ज्यादा है फिलहाल, देख रहे हो? मैम ऑफलाइन नहीं बेटा, ऑफलाइन वाले नहीं है, ऑनलाइन वाले ज्यादा है। ये देखो जिज्ञासा वगैरह के डायरेक्ट मैसेज है मेरे पास, ये सब ऑनलाइन है। चलो अच्छा, रौनक ने भी कहा है अभी तो मैम ऑनलाइन ही ठीक है। चिराग भी ऑनलाइन, अमन भी ये वाला चैप्टर ऑनलाइन। ओके, चलो बेटा सही है, तो इट्स डन। ये चैप्टर हम अभी फिलहाल ऑनलाइन ही चलाते हैं, ठीक है? रहने दीजिए, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, चंगे रहो। ठीक है, 7:30 बजे, 7:20 बजे मिलेंगे ऑनलाइन कर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसा पढ़ना हो, मैं तो हर जगह राजी हूँ। तो ऑनलाइन ही पढ़िए फिजिक्स का, लेकिन ऑफलाइन ही है आपका। ठीक है, 5 बजे आ जाना, फिजिक्स का ऑफलाइन है, केमिस्ट्री हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ठीक है, 7:20 पर। खुश रहो। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी तबीयत हो जाए ऑफलाइन पढ़ने लायक तो मुझे बता देना, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ये तो आप समझ गए। चलो, हाँ भाई, ठीक है, कल ऑनलाइन है, ध्यान रखना कल ऑनलाइन है, ये चैप्टर पूरा ऑनलाइन ही होगा। चलो खत्म बात, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर, और दूसरी प्रॉपर्टी में ही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ही है, लेकिन अब किसी और का है। किसी और का मतलब है तो हेलो एल्केन्स, लेकिन इसके आइसोमेरिक फॉर्म का। किसका? आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स के आइसोमेरिक फॉर्म का। बात समझ गए? हेलो एल्केन्स के आइसोमेरिक फॉर्म का। चलिए आइए, तो ये वाला बेटा उस जो पहले वाला कराया था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिएगा। आइसोमर्स समझते हैं? आइसोमर्स तो आपको नहीं समझाना ना। आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर, ये आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला but different chemical structure,
केमिकल स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफर होता है। अब देखिए इस केमिकल, भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल स्ट्रक्चर डिफर हो जाने के कारण उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है उसमें भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। बात समझ रहे हैं? केमिकल फॉर्मूला एक ही है, जैसे एक केमिकल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं C4H9Br। ठीक है, ये है, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बेटा डिफरेंट आप इसके आइसोमर्स बना सकते हैं, और एवरी आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिफर होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों ना सेम रखा हुआ हो, लेकिन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर के बेस पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा। यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती, केमिकल तो होती हैं लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी होने के कारण स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो आइए इधर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आपका C4 है, 1 2 3 4, C4 है, H9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या है, Br है। तो एक तो आपका आइसोमर ये बन गया, इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। मीन्स ये कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर वगैरह, सॉरी ब्रांचिंग वगैरह का। तो एक आइसोमर ये बना। अब देखिए इसका दूसरा आइसोमर हम बनाते हैं, 1 2 3 4, C4, और यहाँ पर एक Br लगा देते हैं, और H9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसके और बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, C 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए, Br, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका नाम क्या है, 1 2 3, इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये 3 आइसोमर मैंने बना दिए। ठीक है, इन तीनों के अगर आप इसे देखें, ठीक है, मैं इसको ब्रैक एक गोले से मैं बंद किए दे रही हूँ। ठीक है, आप इसे देखें या फिर आप बेटा इसे देखें। ठीक है, या तो आपको ये दिख ही रहा है, तो इन तीनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो सेम है, C4H9Br, लेकिन तीनों के जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। और इन्हीं केमिकल स्ट्रक्चर के डिफर हो जाने के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट वाला, दूसरा है, तीसरा है, इनका जो क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट वाले का, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो BP है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना होता है, 375 केल्विन। ठीक है, इसका कितना होता है, 364 केल्विन। ठीक, क्या बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 346 केल्विन। बात समझ रहे हैं? तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में आप डिफरेंस समझ लीजिए, ये बिल्कुल कुछ लीनियर सा है, तो 375 केल्विन। इसमें जो Br है कुछ बीच में आ गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 364 केल्विन। ठीक है, इसमें पूरा आपका कैसा बन गया, इसमें पूरा आपका एक स्फेरिकल सा बन गया, तो इसका क्या हो गया, इसका है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 346 केल्विन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं करता, जितना कि डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आइसोमेरिक फॉर्म पर। ठीक है, अब है क्या इनमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या है बेटा, ध्यान देना, इसमें से भी आप ध्यान दे के बता सकते हैं कि जितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, अगर मोर ब्रांचिंग होगी, more branching, less boiling point।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी हेलो एल्केन्स की ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता जाएगा? क्योंकि जितनी ब्रांचिंग होती जाएगी वो उतना ऑब्टेन करता जाएगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन may obtain spherical स्ट्रक्चर। और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है? काफी लो होता है। बात समझे इतना? तो देखिएगा इधर कि जो आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा? तो जितनी उनमें ब्रांचिंग होती जाएगी, ब्रांचिंग का मतलब जितना वो स्फेरिकल होता जाएगा। देखो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, ये सबसे ज्यादा स्फेरिकल गोलू मोलू सा है, इसी कारण से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन तीनों में सबसे कम है। कितना है? 346 केल्विन। और ये देखो बिल्कुल सबसे ज्यादा लीनियर यही दिख रहा है, तो इसका कितना है? सबसे ज्यादा है 375 केल्विन। दिखाई दे रहा है आपको? तो ये क्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जितनी हैलो एल्केन्स में ब्रांचिंग होती जाएगी उतना वो सरफेस एरिया कम होता जाएगा। ठीक है, उसका सरफेस एरिया उतना कम होता जाएगा। सरफेस एरिया कम होने का मतलब है हैलो एल्केन में ऑब्टेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करता जाएगा। और जितना अधिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर किस पर डिपेंड करता है, तो किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। किसका सरफेस एरिया? हेलो एल्केन का सरफेस एरिया। कम सरफेस एरिया कम बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो भाई इसे नोट कर लो। हो गया? रफ करूं? रह गया बेटा 40% के समथिंग रह गया ये चैप्टर अभी। चलिए, नोट्स मैंने इसके कंप्लीट भेज दिए हैं आपको, आपको मिल गए होंगे। इस चैप्टर के नोट्स आपको पहले ही मैंने कंप्लीटली सेंड कर दिए हैं, तो नोट्स अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक, अब देखो उसका नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी? हेलो एल्कीन की। हेलो एल्कीन्स की। तो देखिए हेलो एल्कीन्स की जो सॉल्युबिलिटी है दो चीजों में देखते हैं, एक तो वाटर में और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो जो हेलो एल्केन्स है ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो मैं ये पॉइंट लिख देती हूँ, तो आपको याद करना पड़ेगा और क्यों होते हैं ये मैं समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेलो एल्केन्स आर पार्शियली soluble in water, partially soluble in water and partially soluble in water and completely soluble in organic compounds। ठीक है, तो जो वाटर है वाटर में पार्शियली मीन्स हल्का फुल्का डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ओके सीट देखते हैं भाई। तो ये जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, मीन्स हल्के फुल्के डिसॉल्व हो गए। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, बेंजीन, इनमें ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन डिसॉल्व हो जाते हैं? हमारे हेलो एल्केन्स। तो पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वाटर में कैसे सॉल्युबल है? पार्शियली सॉल्युबल है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, इसमें ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। अब वाटर में ये पार्शियली सॉल्युबल क्यों है? दे partially soluble in water because of
दे नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, वाटर में पार्शियली, या आप ये समझिए पार्शियली, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पार्शियली, या फिर आप ये लिख सकते हैं ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल भी रहते हैं वाटर में। कब इनसॉल्युबल रहते हैं ये आपको बता दूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भाई कोई भी चीज वाटर में तभी डिजोल्व हो सकती है जब वो वाटर के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। जैसे कि वाटर में अगर हम अल्कोहल मिलाते हैं, पानी में जब दारू मिलाते हैं तो दारू पूरी घुल जाती है। ये सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब पानी में दारू मिलाएंगे तो वो पूरी आराम से सॉल्युबल हो जाती है, अलग अलग लेयर नहीं बनती कि ऊपर जो अल्कोहल है वो तैर रही है और नीचे पानी है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल का जो OH है वो वाटर के हाइड्रोजन, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा वो कंप्लीटली उसमें सॉल्युबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर आप ऑयल की बात करें और ऑयल में आप पानी मिला दें या पानी में ऑयल मिला दें, आपके पास खूब सारा पानी, उसमें आपने ऑयल मिला दिया, तो आप उसे घंटे भर भी घोलते रहेंगे ना, तब भी ऑयल के ऊपर एक पतली सी फिल्म बन जाती है पानी के ऊपर। यानी कि जो वाटर में ऑयल है वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑयल ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया। बिल्कुल वही कहानी ये यहाँ पर होती है। जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए वो कंप्लीटली उसमें सॉल्युबल नहीं होते। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए क्यों नहीं सॉल्युबल होती है हेलो एल्केन्स वाटर में, तो 4 ऑप्शन लिखे होंगे। दे डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दे डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दे डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप क्या लिखेंगे? दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, किसके साथ? वाटर के साथ। चलिए, अब एक बात और समझनी है, जितना भी आपका कार्बन चेन, ये आपका इसे इंपॉर्टेंट करिएगा, इसमें कार्बन चेन ऑफ हेलो एल्केन्स also depend solubility with water। भाई ये क्या कहानी मैंने बताई? देखो, अगर आपका जितना कार्बन चेन, जैसे एक है आपका ये CH3CH2Cl, ठीक, और एक हेलो एल्केन है आपके पास CH3CH2CH2CH2CH2CH2Cl, ठीक है। तो ये भी आपका हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। ये जो हेलो एल्केन है ये कुछ पार्शियली क्या हो जाएगा? पार्शियली डिसॉल्व होगा, पार्शियली सॉल्युबल होगा वाटर में, लेकिन ये कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा किसमें? वाटर में। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी किसी भी हेलो एल्केन्स की। बात समझे? किसी भी हेलो एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी कब कम होती जाएगी? जब नंबर ऑफ कार्बन चेन आर इंक्रीज या नंबर ऑफ कार्बन एटम आर इंक्रीज इन अ हेलो एल्केन। किसी भी हेलो एल्केन में अगर कार्बन नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होती जाएगी। ठीक, तो इस पॉइंट को भी लिख देंगे, आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, solubility in water decreases। ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो कैसे होती जाती है बेटा? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, बात समझ गए इतनी? तो इसीलिए हाँ भाई, क्यों डिक्रीज होती जाती है ये भी सुन लो, कि जो कार्बन वाला पार्ट है, ठीक है, जो कार्बन एटम या कार्बन वाला पार्ट है ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है फियर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, एक मिनट मैं ग्रीन मार्कर से बनाती हूँ, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या करता है? ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मींस वाटर से डरता रहता है।
अब इसमें वाटर से डरने वाला पार्ट 2 है, लेकिन इसमें वाटर से डरने वाला एक लार्ज पार्ट है। तो जैसे ही पानी में डालेंगे इसे जैसे ही पानी में डालेंगे वाटर से डरेगा तो वाटर से बहुत दूर भागेगा। भाई जिससे हमें डर लगता है हम उससे क्या करते हैं, दूर भागते हैं। और जब ये वाटर से दूर भागेगा तो वाटर में फिर सॉल्युबल कैसे होगा, कुछ समझिए, बात समझे ना। तो एक तो है आपका पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। क्यों पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बनाते। दूसरी बात, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा किसी हेलो एल्केन में, उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जो कार्बन पार्ट है, जो कार्बन वाला पार्ट है, वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होने के कारण वाटर से वो एक मैक्सिमम दूरी बनाने का प्रयास करता है। और जितनी मैक्सिमम दूरी बनेगी उतना क्या होगा, उसे उसमें डिसॉल्व करना मुश्किल होगा। यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, बहुत 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 कम, या आप ये कह सकते हैं इनसॉल्युबल होगा वाटर में, बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट लार्ज है। और ये कुछ पार्शियली सॉल्युबल होगा क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसा है, कुछ लेस है। ठीक है, चलो भाई इसे भी आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी है वो मैंने लिख दी है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए इसकी। हो गया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब कल तो ऑनलाइन ही मिल लेंगे हम। तो हाँ भाई, इसकी अभी आपकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी रह गई है, और इसके बाद कल से हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज यूज होंगी कहाँ पर, कन्वर्जन में। जैसे फॉर्मेशन कन्वर्जन में यूज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज भी कन्वर्जन में यूज होंगी। ठीक है, तो छुट्टी मत करिएगा, कल 7:20 से आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय। हाँ भाई, मैं सीट के लिए आपको ग्रुप पर डाल दूंगी बेटा, तो मिल जाएगी आपको। मींस आपको लेने आना पड़ेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन सीट कब मिलेगी आपको, ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।